जो है राबड़ी देवी अड़ी हुई हैं कि हम बंगला खाली नहीं करेंगे। सत्ता पक्ष वाले कह रहे हैं कि आखिर उस बंगले में क्या खजाना है, तहखाना है, क्या है, जमीन का कागजात है, आखिर क्या ऐसा जुड़ाव है राबड़ी देवी का जो बंगला नहीं खाली करेंगी। उधर दलित के जो मंत्री हैं जिनको ये बंगला अलॉट हुआ है, उनका भी कहना है कि राबड़ी देवी जो है दलित विरोधी नेता है। लालू परिवार कभी चाहा ही नहीं कि दलित आगे बढ़े। वहीं जो राजद वाले हैं वो कहते हैं कि लालू यादव तो मतलब गरीबों गुरबों के दलित महादलितों के नेता हैं। मैंने ये सब कुछ मुद्दों पे खास बातचीत करने के लिए आई हूँ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर के पास। मैं इनसे पूछूंगी कि आखिर जो बिहार में चल रहा है बंगले पे घमासान, ये क्या सोचते हैं उसके बारे में। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर बंगले पे घमासान चल रहा है। नजर लागी राजा तोरे बंगले पर। सही बोले, फिर से गाइए सर। नजर लागी राजा तोरे बंगले पर। तो वो देखिए क्या है कि दर्शक जानते होंगे पूरा मामला क्या है। ये जो राबड़ी देवी हैं लगभग 20 बरस से ये रह रही हैं पटना में। 10 सर्कुलर रोड पर इनका लंबा चौड़ा एक आवास है। और पिछले साल 2025 में जब पलटू राम सीएम थे उसी समय इनको नोटिस भेजा गया था और कहा गया था कि आप खाली कर दीजिए। उस समय थोड़ा मतलब गर्मा गर्मी हुई थी, फिर ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अभी एक हफ्ते पहले क्या हुआ कि फिर भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को नोटिस भेजा है और साथ ही साथ जो 10 सर्कुलर वाला आवास है वो एक बिहार सरकार के मंत्री है नंद किशोर राम, उनको आवंटित कर दिया गया है। और राबड़ी देवी को पहले ही एक दूसरा आवास आवंटित किया जा चुका है 39 हार्डिंग रोड, है ना, 39 हार्डिंग रोड। अब इसमें राबड़ी देवी भी आर पार की मूड में है। वो कह रही है कि मैं नहीं खाली करूंगी। यदि सम्राट चौधरी को खाली कराना है तो मुझे फोर्स भेजकर खाली कराएं। और राबड़ी देवी को भी सरकार ने 15 रोज की मोहलत दी है कि 15 दिन आपको दिए जाते हैं खाली कराने के लिए। देखिए ये पूरा जो मतलब प्रकरण है ना एक दुर्भाग्यपूर्ण है। एक अनावश्यक टकराव पैदा हो रहा है पक्ष और विपक्ष में। इसका कुछ फायदा नहीं होगा। देखिए 2-3 बातें हैं। यदि सम्राट चौधरी लालू और राबड़ी को अपमानित करना चाहते हैं तो ये भी अच्छी बात नहीं है। ये उनकी छोटी सोच को दिखाता है क्योंकि सम्राट चौधरी को जो पूज्य पिता है शकुनी चौधरी, वो राबड़ी सरकार में भी मिनिस्टर थे, लालू सरकार में मिनिस्टर थे। खुद सम्राट चौधरी पहली बार राजद से ही विधायक बने और राबड़ी सरकार में ही मंत्री बने। तो एक समय आप राबड़ी के ही पैर छूते थे और आज अचानक उनको आप बेदखल कर रहे हैं और आप उनके यहाँ फोर्स भेज कर उनको खाली कराने का सोच रहे हैं। तो ये तो कोई बहुत अच्छी आपकी सोच नहीं दिखाती है, पहली बात। दूसरी बात क्या कि सभी लोगों के लिए एक जैसे मापदंड होने चाहिए। अभी जैसे तेज प्रताप यादव ने कहा है ना कि नीतीश कुमार भी को भी तब बंगला खाली किया था। नीतीश कुमार भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वो बिहार विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, ना वो एमएलए है ना एमएलसी हैं। उनको दिल्ली में राज्यसभा एमपी के रूप में आवास मिला है, तो फिर बिहार में क्यों मिलेगा। या आप जीतन राम मांझी की बात कीजिए। जीतन राम मांझी को मिला हुआ है दिल्ली में नई दिल्ली में आवास भारत सरकार के मंत्री के रूप में, तो फिर उनको पटना में आवास किस खुशी में मिलेगा। या आप अनंत सिंह को देखिए। अनंत सिंह एक सामान्य विधायक है, मंत्री नहीं है, लेकिन उनका बंगला जो है वो मंत्री वाला है। तो उनको क्यों नहीं फ्लैट में भेजा जा रहा है। वो कहते हैं कि मैं घोड़े कहाँ बांधूंगा, तो आपको घोड़े बांधने के लिए बड़ा बंगला दिया जाएगा। तो ये सब जो दोहरे मापदंड है ना, इसका भी इससे भी लोगों में गुस्सा आता है। लगता है कि आप भी जानबूझ के दुर्भावना से ग्रस्त होकर ऐसा एक्शन ले रहे हैं। और राबड़ी देवी कहीं ना कहीं ये बात समझ गई है कि ये पूरा विवाद उनको राजनीतिक रूप से फायदा पहुंचाएगा। क्योंकि आप कल्पना कीजिए कि 15 दिनों में राबड़ी देवी नहीं खाली करती हैं और उसके बाद सरकार वहाँ पुलिस भेजती है खाली कराने के लिए। पुलिस और मजिस्ट्रेट जाते हैं और उसके बाद राजद कार्यकर्ता उसका विरोध करते हैं। पुलिस में और राजद कार्यकर्ताओं में झड़प होती है, फिर बल प्रयोग होता है, आंसू गैस चलता है, लाठियां चलती है, लालू राबड़ी के सामान बाहर फेंके जाते हैं। इसका सीधा प्रसारण पूरा मीडिया करता है और पूरा हिंदुस्तान देखता है। तो इससे बिहार सरकार की छवि कोई निखरने वाली नहीं है ना। लगेगा कि ये लोग दुर्भावना से ग्रस्त होकर काम कर रहे हैं। लालू यादव एक बीमार आदमी है, उनके किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, उनका सामान फेंक फाक के आपको कोई बहुत अच्छा फायदा नहीं होगा। तो ये सब समझना चाहिए। और उधर जो है मंत्री महोदय जो है नंद किशोर राम अलग ही दलित कार्ड खेल रहे हैं। अब उसमें उन्होंने एक दलित वाला मामला घुसा दिया है कि मैं दलित हूँ इसलिए नहीं लालू राबड़ी खाली कर रहे हैं। तो ये सब भी बातें राजनीति में हो रही है, जबकि इसमें दलित वाला कोई मुद्दा है ही नहीं, है ना। यदि नहीं भी तब नंद किशोर राम को आवंटित किया गया था तभी भी ये लोग नहीं खाली कर रहे थे। तो ये तमाशा हो रहा है। जी नंद किशोर राम को पहले कोई और बंगला आवंटित हुआ था, उस समय वो शिफ्ट नहीं हुए, और जब ये वाला बंगला उनको मतलब आवंटित किया गया तो ये बवाल कर रहे हैं। यानी कि कहीं ना उनको कहीं भी कहीं से सिखाया पढ़ाया जा रहा है। उनको भी कहीं से चाबी दी जा रही है कि भाई दलित कार्ड खेलिए, दलित कार्ड खेलिए, जिससे लालू राबड़ी को शर्मिंदा होना पड़े इस मुद्दे पर।
और कहीं ना कहीं दलितों और पिछड़ों में झगड़ा कराया जा सके, दलितों और यादवों में झगड़ा कराया जा सके, ये सब भी राजनीति है। देखिए बिहार में बड़े बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं, अशिक्षा है, भ्रष्टाचार है। अभी देखिए रिसोर्सरी वाला इतना बड़ा टेंडर घोटाला पकड़ा है, उसमें बड़े बड़े आईएएस अफसरों को जेल भेजना चाहिए, तो उसका बंगला खाली कराओ, उसका सामान फेंको। और देखिए जहाँ एक्शन की जरूरत होती है वहां तो एक्शन होता नहीं है। अभी देखिए पटना में ही आरपीएस मोड़ पर होटल है, होटल हिडन विला, उसमें एक बेगूसराय के सज्जन आए थे अपनी बेटी को परीक्षा दिलवाने, तो कमरे में गुंडा घुस के खींचने लगा बेटी को। तो कायदे से सम्राट चौधरी को वहां पर हिडन विला पर बुलडोजर भेजना चाहिए, वहां तो आपको बुलडोजर भेजने की औकात है नहीं, वो रसूखदारों का होटल है। तो यहाँ आप क्या बल प्रयोग करके क्या दिखा रहे हैं कि हम बहुत सख्त सरकार है। जी सर जिस तरह से मतलब ये है कि राबड़ी देवी का, कि राबड़ी देवी के पे आरोप लग रहा है कि आखिर वो बंगला में क्या तहखाना है, खजाना है, क्या ऐसा है जो वो नहीं छोड़ना चाह नहीं, रही? खाना खजाना की बात नहीं है ना। नीरज कुमार बोले हैं कि अरे तहखाना है। अब नीरज कुमार को तो बिहार में लोग निर्लज कुमार कहते हैं, है ना। निर्लज कुमार के पुराने वीडियो हैं जिसमें वो सम्राट चौधरी को राजनीतिक फ्रॉड बता रहे हैं, और आज वही निर्लज कुमार जाके सम्राट चौधरी के सामने हाथ पैर जोड़ते हैं। खाना और खजाना वाली बात नहीं है, मामला ये है कि सबके लिए कायदे कानून एक जैसे होने चाहिए, है ना। ये नहीं कि मतलब नीतीश कुमार ना एमएलए है ना एमएलसी है, लेकिन उनको भवन मिला रहेगा, भवन निर्माण विभाग उनको दिए रहेगा, लेकिन राबड़ी देवी के लिए सारे कानून आ जाएंगे। मुद्दा ये है और इसी पर बोलना चाहिए। जी सर जिस तरह से राजद कार्यकर्ता या राजद के जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, जो लोग भी हैं, उनका कहना है कि अगर मतलब पुलिसिया बल के द्वारा अगर खाली करवाया जाएगा तो सबसे पहले सरकार को हम लोग का सामना करना पड़ेगा, और अगर लाठी चार्ज करेगा तो सबसे पहले हम लाठी वही मारेंगे। बात ना मैंने कही, वही बात अभी मैं कह रहा था कि यदि बल प्रयोग होता है तो फिर राजद कार्यकर्ता और पुलिस में झड़प होगी, फिर लालू राबड़ी के सामान फेंके जाएंगे, फिर पानी का फव्वारा छूटेगा, आंसू गैस छूटेगा, लाठीचार्ज चलेगा। मतलब एक एक बहुत ही अप्रिय स्थिति पैदा होगी, है ना। कोई राबड़ी देवी लालू यादव आतंकवादी नहीं ना है कि उनके खिलाफ आप ऐसे कार्रवाई कर देंगे। दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और मतलब आपको उनका सम्मान करना चाहिए। जनतंत्र है, ऐसे पक्ष है तो विपक्ष भी है। और देखिए राबड़ी देवी समझ रही है कि इस मुद्दे से मेरा ही राजनीतिक लाभ होने वाला है, इसलिए जानबूझकर उन्होंने छोड़ने से इनकार कर दिया है, क्योंकि जान रही है कि यदि बल प्रयोग होगा, फोर्स होगा, तो मेरे पक्ष में एक सहानुभूति लहर पैदा होगी बिहार में। इस बात को राबड़ी देवी समझ रही है, इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं खाली नहीं करूंगी, आप फोर्स भेजिए। जी सर जिस तरह से मतलब सामान फेंकने की बात हो रही है, तो ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या जिस तरह चिराग पासवान का सामान फेंका गया था वैसे ही मतलब राबड़ी देवी का, लेकिन जो राजद के कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि चिराग पासवान राबड़ी देवी को समझने की भूल ना करे सरकार। अब सही चुनौती दे रहे हैं, खुले चुनौती। अब सही बात है, दर्शकों को बता दूं, ये रामविलास पासवान का दिल्ली में बंगला था, 11 जनपथ। वो सोनिया गांधी के पड़ोसी थे, और बाद में वो जब दिवंगत हो गए रामविलास पासवान ने, तो सरकार नोटिस दे रही थी लेकिन खाली नहीं किया जा रहा था। तो फिर सरकार ने भेज भेज कर अपना पुलिस और मजिस्ट्रेट वगैरह सारे सामान सड़क पर फेंकवा दिए। तो इसका भी लोगों में से उस समय बहुत गलत प्रतिक्रिया हुई थी, जिस तरह के रामविलास पासवान के सामान फेंके हुए थे, कोई अच्छी मतलब बात नहीं थी। हाँ, चिराग पासवान इसके बावजूद मोदी के हनुमान बने रहे, इसके बावजूद मोदी की चमचागिरी करते रहे, क्योंकि उनको मिनिस्टर बनने का लालच था। यदि कोई स्वाभिमानी व्यक्ति उनकी जगह रहता तो इसी बात पर वो भाजपा से अपने रिश्ते तोड़ देता। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ सर बात कर रहे थे और इन्होंने कहा कि जिस तरह से राबड़ी देवी के आवास को खाली करवाने के लिए सम्राट चौधरी जी की प्रतिक्रिया आ रही है, अगर उस तरह से यानी पुलिसिया बल के द्वारा अगर आवास खाली करवाया जाता है तो कहीं ना कहीं ये राबड़ी देवी के लिए अच्छा साबित होगा, क्योंकि उनको राजनीति में एक सिंपैथी मिलेगी। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। नमस्कार, धन्यवाद।